कमरे की दाईं दीवार अचानक फटती है, लेकिन टूटकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि उस फटी हुई दरार से एक काली लंबी उंगली बाहर आती है। फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को पकड़ लिया हो। और फिर एक को मेरे साथ आना होगा। सोना पीछे हटते हुए चीखती है, ये हमें चुन रहा है, ये किसी को लेने आया है। वीर फौरन बोलता है, नहीं, ये हवेली से बंधा है, इसे बाहर निकलने के लिए किसी की आत्मा चाहिए। और शायद वो वाक्य पूरा करता इससे पहले दीवार से एक भारी झटका आता है। आरव गिर जाता है। कैमरा उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर घूमता है और स्क्रीन पर वही काला बच्चा दिखाई देता है। इस बार उसका चेहरा साफ है, काली खाली आंखें, फटे होठ और गालों पर गहरे कट के निशान। वो बच्चे की तरह नहीं, एक अधूरी टूटी हुई आत्मा की तरह दिख रहा था। दरवाजा अचानक खुलता है, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। तीनों भागकर कमरे के बाहर निकलते हैं। गलियारे के बीच एक पुरानी आधी जली हुई डायरी पड़ी थी। वीर उसे उठाता है। कवर पे लिखा था, अनाथ 7, प्रतिबंधित कमरा। पन्ने तेजी से पलटते हैं। हर पन्ने पर उसी बच्चे की स्केच थी, लेकिन उसका चेहरा हर स्केच में और बदसूरत होता जा रहा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये लड़का दीवारों से बात करता था, कहता था कि दीवारें उसे सुनती हैं। फिर वो एक रात गायब हो गया और दीवारें गीली हो गईं खून से। सोना डर से वहीं बैठ जाती है। गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था। अंदर से धीमी फुसफुसाहटें और किसी के नाखून घसीटने की आवाज। वीर कहता है, यही वो जगह है जहां बच्चा आखिरी बार देखा गया था। आरव पीछे हटता है, क्या हम सच में अंदर जाएंगे? लेकिन जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर एक लंबी संकरी सीढ़ी थी जो नीचे किसी अंधे तहखाने में जा रही थी। हवा में मिट्टी और सड़न की मिलीजुली दुर्गंध थी। जब वो नीचे उतर रहे थे तो ऊपर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा और गहरा हो गया। तहखाना इतना शांत था कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। अचानक एक दीवार हल्की रोशनी देने लगी, जैसे किसी ने उसे भीतर से छुआ हो। दीवार पर बच्चों के हाथों के निशान थे, छोटे हाथ, लंबे हाथ और कुछ ऐसे हाथों के निशान जो इंसानों जैसे नहीं थे। दीवार पर लिखा था, हम सब यहां सो रहे हैं। सोना कांप गई। कौन? हम? यहां कितने लोग मरे हैं? वीर धीमे स्वर में बोला, ये हवेली अनाथ बच्चों का घर था, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 6 बच्चों का नाम है। 7वें बच्चे का रिकॉर्ड मिटाया गया क्योंकि वो बच्चा इंसान नहीं माना जाता था। अचानक तहखाने की छत के एक कोने से एक भारी आवाज आती है, ठक ठक ठक, जैसे कोई छत पर उल्टा लटक कर चल रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज करीब आने लगती है। कमरे की एक दीवार पर काला धुआं इकट्ठा होने लगता है और फिर धुएं के भीतर से वही लड़का बाहर आता है। दीवार से सीधे निकलते हुए वो लड़का इस बार बिल्कुल साफ दिख रहा था। चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें पूरी तरह सफेद और उसकी उंगलियां इतनी लंबी और टेढ़ी जैसे किसी ने उन्हें खींच कर बढ़ा दिया हो। वो सोना की ओर देखता है और फुसफुसाता है, तुम मेरी तरह बनोगी। सोना पीछे हटते हुए गिर जाती है। आरव उसे उठाता है। वीर बच्चे और दीवार के बीच खड़ा हो जाता है। वीर चिल्लाता है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हमें जानने दो। बच्चा हंसता है, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। अब तुम भी दीवारों के हिस्से हो। हवेली हिलने लगती है। दीवारें दरारों से भर जाती हैं। तहखाना अंधेरे में डूब जाता है और उनके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे धंसने लगती है। कट टू ब्लैक। दीवार हल्के हल्के धक 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 की आवाज कर रही थी,
जैसे सीने में धड़कन चल रही हो। सिया धीमी आवाज में कहती है, ये दीवार जिंदा है राघव, हमें देख रही है। राघव कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इस बार ये हमें छोड़ने वाली नहीं। अचानक दीवार की दरार से काला धुआं निकलने लगा। धुआं नहीं, धुआं के अंदर एक चेहरा था, आंसू जैसे काले, आंखें जैसे खाली कुएं और होठों पर एक लंबी टेढ़ी मुस्कान। हवेली गूंजती आवाज में कहती है, तुम वापस आए अधूरा काम पूरा करने। अर्जुन घबराते हुए गुस्से में कहता है, हम कोई गेम खेलने नहीं आए, सामने आ जो भी है। अर्जुन की बात खत्म होते ही दीवार फट सी गई, टुकड़े उड़ने लगे और दरार से वो निकला। परछाई पूरी आकृति में। अब वो सिर्फ परछाई नहीं था, वो हड्डियों का बना हुआ एक काला इंसान था, जिसकी पीठ पर कई उल्टी दिशाओं में मुड़ी हुई उंगलियां थीं। परछाई ने हाथ उठाया, पूरा कमरा एक झटके में अंधेरे में डूब गया। सिया का हाथ अचानक हवा में उठा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। सिया चीखती है, राघव। राघव कहता है, सिया, अर्जुन टॉर्च उसकी तरफ मारो। अर्जुन टॉर्च ऑन करता है, पर टॉर्च की रोशनी कमरे तक पहुंचते ही खुद बुझ जाती है। परछाई फुसफुसाते हुए कहता है, रोशनी यहाँ टिक नहीं सकती। तीनों धीरे धीरे हवेली के पीछे के हिस्से की ओर भागते हैं। एक पुराना कमरा मिलता है। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ शीशा पड़ा है। शीशे पर एक लाइन उभरी हुई थी, जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता। राघव समझ नहीं पाता कि यह चेतावनी है या किसी का अंतिम सुराग। अचानक शीशा अपने आप चमकने लगा। उसके अंदर एक अंधेरी जगह दिखने लगी, जैसे कोई दूसरा दुनिया, दूसरा कमरा, दूसरी हवेली। सिया आगे बढ़कर शीशे को छूती है और पल भर में उसकी आवाज गायब हो जाती है। वो बोलना चाहती है पर आवाज नहीं निकलती। अर्जुन घबराकर कहता है, ये क्या कर दिया तूने? शीशे के अंदर सिया की परछाई दिखती है, लेकिन वो हकीकत वाली सिया से अलग मुड़कर देख रही थी। राघव समझ जाता है सिया की आत्मा शीशे के अंदर फंस गई है और बाहर जो सिया है उसकी खाली शरीर। राघव शीशे के पास झुककर कहता है, सिया सुन सकती हो? अंदर वाली सिया की परछाई तेजी से हाँ में सिर हिलाती है। राघव कहता है, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे हवेली से लड़ना पड़े। परछाई अचानक कमरे में लौट आता है। इस बार उसका चेहरा और भी बड़ा और भी डरावना,